हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है SR2Com का, वो आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। इनकम टैक्स में मैंने आपको डेफिनेशन समझाया अभी तक। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल समझाया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके मैंने सेक्शन समझाया। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन समझाया कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हो, उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज मैंने बताई आपको। आई गेस सो वो सारी चीज आपको याद है। ठीक है, मैं तुरंत फटाफट से थोड़ा रिवीजन दे देता हूँ कि क्या होता है। पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के अंदर दो बेसिक कंडीशन होती है: 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। फिर अगर और 60 डेज और मोर, एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड तो रेसिडेंट। उसके बाद एडिशनल बेसिक कंडीशन देखनी होती है। एडिशनल बेसिक कंडीशन के लिए क्या होता है, प्रीवियस 10 ईयर्स के अंदर दो ईयर्स, 2 साल के लिए वो रेसिडेंट होना चाहिए। एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर्स के अंदर 730 डेज के लिए वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब रेसिडेंट की बात आए, जब बेसिक कंडीशन की बात आए, तो सिर्फ पहली कंडीशन ही लगेगी। कब? जब कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन रेसिडेंट है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहा है, या तो कोई इंडिया का बंदा है एज अ क्रू मेंबर, एज अ शिप का क्रू मेंबर वो इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सिर्फ देखनी है, सेकंड बेसिक कंडीशन उनको नहीं मिलेगी। थर्ड है, कोई इंडिया का सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, और उसकी अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज वाली जो भी इनकम है, अगर वो 15 लाख तक है, तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही देखनी है। अगर 15 लाख से ऊपर चला गया तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो देखनी है, उसके साथ उसको सेकंड बेसिक कंडीशन भी मिलेगी। 60 डेज की जगह पे 120 डेज हो जाएगा, 120 डेज और मोर, और 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग और प्रीवियस ईयर। दैट्स इट। इतनी कंडीशन थी, ये अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको पेपर के सम लेके आ गया हूँ। देखो, पेपर के सम डायरेक्टली मैं क्यों अप्लाई मैंने पेपर डायरेक्टली क्यों आपको अपलोड नहीं करके दिया, क्योंकि पेपर्स में ओल्ड डेट्स होती है। मैंने आपको डेट्स चेंज कर दी है, तो आपको अगर इस साल अगर आपको जो भी सम पूछेंगे, वो असेसमेंट ईयर 2023-24 के रिगार्डिंग ही पूछने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, एग्जामिनेशन का ही सम है, तो आपको यही क्वेश्चन अगर आप देख के भी चले जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। तो इतना भी देख के चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा। डन। तो चलो देखते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राधा, फॉरेन सिटीजन बोल दिया। क्या फॉरेन सिटीजन है? फॉरेन में रहती होगी, सिंपल है। फॉरेन सिटीजन है तो मतलब बॉटम इज फॉरेन में रहती होगी। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। 23-24 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, उन्होंने बोला। ठीक है भाई, रेसिडेंशियल स्टेटस 23-24 के लिए निकालना है ना, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। असेसमेंट ईयर हमारा 23-24 है, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2022-23। ओके, दिस वुड बी आर प्रीवियस ईयर, दिस वुड बी आर प्रीवियस ईयर 2022-23 वुड बी आर प्रीवियस ईयर। हमें क्या देखना है, सबसे पहली कंडीशन ये देखनी है कि भाई बेसिक कंडीशन क्या है। ओके, बेसिक कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर। क्या वो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज और मोर है? नहीं। बेसिक कंडीशन पहली सेटिस्फाई वो नहीं कर रही है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट नॉट, शी हैज नॉट सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन। सेकंड बेसिक कंडीशन पे आते, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, 60 डेज और मोर, और 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। 60 डेज भी नहीं है, तो मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है। दोनों बेसिक कंडीशन जब सेटिस्फाई ना हो तो सीधा सीधा बोल देने का कि भाई ये नॉन रेसिडेंट है। दैट्स इट, खत्म हो गया बात। ओके, यहाँ पे कोई एडिशनल कंडीशन की बात ही नहीं आएगी ना, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई अगर नहीं की है, तो फिर एडिशनल कंडीशन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है फटाफट से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने प्रीवियस सब में जो लिखा था ना, उसी को मैं चेंज कर दूंगा। प्रीवियस सब में जो लिखा था उसी को मैं चेंज कर दूंगा। पहले आपको क्या लिखना है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राधा। यहाँ पे आपको चेंज करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राधा कर देना है, सॉरी मिस राधा। मैं यहाँ पे सिर्फ राधा लिख देता हूँ। असेसमेंट ईयर 2022 एंड असेसमेंट ईयर 2023-24, प्रीवियस ईयर 2022-23। पहले आपको ये गाथा सारी लिखनी है। पहले आपको क्या लिखना है, पहले ये सारी सेक्शंस लिखनी है, जितनी जैसी भी लैंग्वेज में आपको आती है। देखो, मुझे याद रह सकता है तो आपको क्यों नहीं रह सकता, पढ़ पढ़ करो।
रोज एक बार ही देख लो ये वीडियो को, ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल वी मस्ट हैव टू कंसिडर टू बेसिक कंडीशन। क्या, ही मस्ट बी देयर इन इंडिया फॉर 182 days और मोर, ही मस्ट बी देयर इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days और मोर, ये सारे सेक्शंस लिख दिए मैंने। ठीक है, बट एज यहां से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अब आगे वाला जो आंसर होगा ना वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, आगे वाला आंसर क्या होगा, आगे वाला आंसर जो होगा वो मैं लिख देता हूं। आंसर ये होगा कि सिंपल है, एज शी वॉज नॉट देयर इन इंडिया, एज शी वॉज देयर इन इंडिया फॉर 55 days इन प्रीवियस ईयर, तो शी हैज नॉट satisfied any of the basic conditions, so she shall be considered as non-resident। दैट्स इट, हो गया काम। जो उन्होंने पूछा था वो मैंने आंसर कर दिया 2 मिनट में। पहले सेक्शन लिखो फिर आंसर लिख दो, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ते हैं भाई, लॉन्ग क्वेश्चन, ये 5 मार्क में पूछते हैं वो लोग, ये 5 मार्क में पूछते हैं, बहुत ही सिंपल था सब में, आप एक ही चुटकी में आंसर कर दोगे। देखो क्या है, मिस्टर कोहली, मिस्टर कोहली अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या बोला है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ मैनेजर ऑफ इंडियन कंपनी सिंस 1/5/2014। ठीक है, मिस्टर कोहली करके है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया का, देखो पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में रखते जाने का कि भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते जाओ। इंडियन कंपनी का वो मैनेजर है 1/5/2014 तक, 14 से। ही हैज बीन रेगुलरली गोइंग टू इंग्लैंड फॉर कंपनीज वर्क, मतलब इंडिया का सिटीजन, इंडिया से बाहर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस से जा रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस से जा रहा है, उन्होंने बोल दिया कि गोइंग टू इंग्लैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट कंपनीज वर्क, कंपनी के काम के लिए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है, ही स्पेंड द फॉलोइंग डेज इन इंग्लैंड फॉर द 5 years। ठीक है भाई, इंग्लैंड में कितने दिन उसने स्पेंड किए वो उन्होंने बता दिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में कितने दिन था ना वो लिखा है, तो हम टोटल डेज में से ये दिन माइनस करेंगे तो कितने दिन वो इंडिया में था वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी मैं बता दूंगा। फिर लास्ट में क्या लिखा है, डिटरमाइन मिस्टर कोहलीज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 प्रायर टू 1/5/2014 ही हैज नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब हमें क्या करना है, 2022-23 के लिए हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे पता है, कि हमारी बेसिक कंडीशन दो है वो तो कंप्लीटली फेयर इनफ है, लेकिन वहां पे स्पेशल केसेस जो थे जिसके लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अप्लाइड थी, जिसके लिए कौन सी फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अप्लाइड थी, कौन से वो केसेस थे, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बताया। क्या था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट कोई है जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है या एज अ क्रू मेंबर अगर बाहर जा रहा है, तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही देखनी है, सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है। अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो नॉट रेसिडेंट बन जाएगा सीधा। ठीक है, रेसिडेंट सेटिस्फाई हुई तो फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले पहले हमें यही लिखना है। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर कोहली, जो राधा लिखा है ना उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, जो राधा लिखा है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा मिस्टर कोहली। और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर तो सेम ही है, फिर पूरी सेक्शंस लिख दूंगा कि एज पर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर होना चाहिए, 60 days और मोर। लेकिन बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडिशनल कंडीशन भी मुझे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्यों एडिशनल कंडीशन, जो स्पेशल केस वाली कंडीशन है वो भी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आंसर फ्रेम करके आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको।
2023-24, ठीक है। पहले मैं नॉर्मली लिख देता हूं कि रेसिडेंशियल बेसिक कंडीशंस, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, पहले मैं बता चुका हूं कि बेसिक कंडीशन कैसे लिखनी है। बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए? वी मस्ट बी देयर इन इंडिया फॉर 182 days or more. Or second, we must be there in India for at least 60 days and 365 days in 4 preceding previous year, PPY हो गया. But for special cases, only first basic condition shall apply. इतना लिखना है आपको, और ये कंडीशंस आपको बतानी है. स्पेशल केसेस, फॉलोइंग फॉलोइंग आर स्पेशल केसेस. फर्स्ट कौन सा आएगा? इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. सेकेंड, सेकेंड क्या आएगा? इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप. सिंपल. एंड थर्ड, इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन living outside India and total income excluding foreign income is less than or equal to 15 lakhs. ये आपका पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि भाई इतनी चीजें हैं जो सेक्शन वाइज हमें अप्लाई करनी है, ठीक है ना. अब प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन तक इंडिया में था वो निकालना पड़ेगा हमें. तो प्रीवियस ईयर कितना है? 31/3/2023 हमारा प्रीवियस ईयर है ना. तो प्रीवियस ईयर 31/3/2023 में वो 180 डेज तक वो कहाँ पे था? 180 डेज तक वो कहाँ पे था? इंग्लैंड में था. तो इंडिया में कितने दिन तक था वो मुझे निकालना पड़ेगा. इंडिया में वो कितने दिन तक था वो मुझे निकालना पड़ेगा. तो इंडिया में कितने दिन तक था वो निकाल लेते हैं, ठीक है. तो 31/3/2003, तो यहाँ पे टोटल डेज कितने हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेड इन इंडिया. तो यहाँ पे मैं 365 में से 180 डेज माइनस कर देता हूँ. 365 में से वो 180 डेज तो इंग्लैंड में रहा, तो 185 डेज तक वो भाई इंडिया में था, ठीक है. ओके. फिर उसके बाद 310 माइनस 365 माइनस 310, तो 365 माइनस 310, दैट वुड बी 55. 55 डेज तक इंडिया में था. फिर 21 में 365 माइनस 271, तो 365 माइनस 271, दैट वुड बी 94. अब जब 20 में आप आओ ना तो थोड़ा ध्यान से, ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है. लीप ईयर के डेज कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं. तो वो 366 डेज में से 150 डेज तक वो वहां पे था. 366 माइनस 150, दैट वुड बी 216. यहाँ पे आते हैं भाई 365 में से वो 318 डेज तक इंग्लैंड में था. 365 माइनस 318, दैट वुड बी 47. चलो इतने दिन था.
फिर उन्होंने बोला कि 1/5/2014 से पहले वो इंडिया में ही था, कभी गया ही नहीं है बाहर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश कर। चलो देखो, हमारा हमारा सेक्शन क्या बोलता है कि हमें सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अप्लाई करनी है यहाँ पे रेसिडेंट के लिए। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या बोलती है हमें कि भाई 185 डेज के लिए इंडिया में था कि नहीं था, 182 डेज और मोर के लिए इंडिया में था कि नहीं था। हाँ भाई, 182 डेज और मोर के लिए वो इंडिया में था, मतलब वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली उसने। हाँ जी भाई, फर्स्ट बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली, मतलब वो बंदा रेसिडेंट तो हो गया। ओके, अब एडिशनल कंडीशन पे जाते हैं। एडिशनल कंडीशन के लिए क्या करना है अब हमें। एडिशनल कंडीशन के लिए उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर के अंदर अगर 2 साल के लिए वो रेसिडेंट है, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर के अंदर अगर 2 साल के लिए अगर वो रेसिडेंट है तो चलेगा। चलो देखते हैं। प्रीसीडिंग 10 मतलब ये 4 साल हमारे पास है, ये 4 साल का चेक करते, अगर रेसिडेंट मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। हमारे लिए तो रेसिडेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 182 डेज और मोर। सिंपल है, तो कि 55 डेज है, 182 डेज तो नहीं है ना, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईयर में वो रेसिडेंट नहीं था। प्रेसिडिंग ईयर 94 डेज, 182 डेज के लिए वो नहीं था, कैंसिल हो जाएगा। 216 डेज यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब यहाँ पे वो रेसिडेंट हो गया, इसी वजह से मैं आर लिख रहा हूँ, रेसिडेंट हो गया। ठीक है, 47 डेज, 47 डेज है तो यहाँ पे वो रेसिडेंट नहीं हो पाएगा, तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा। कितने साल, और 6 साल पीछे मुझे जाना पड़ेगा, और 6 साल मुझे पीछे जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। 6 साल मुझे पीछे जाना है। 31/3/2018, 31/3/2017, 31/3/2016, 31/3/2015, 31/3/2014 एंड 31/3/2013। ठीक है, अब ये उन्होंने बोला है कि 1/5/2014 जो है, ही हैज नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड। 1/5/2014 से पहले वो ट्रैवल ही नहीं किया है उसने। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक करेक्शन, हाँ यहाँ पे एक करेक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, ये छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे 19 आएगा। 19 से पहले, 1/4/2019 से पहले वो बंदे ने कहीं पे बाहर ट्रैवल ही नहीं किया है। ठीक है, तो 1/4/2019 से पहले, मतलब ये 31/3/2018, ये पूरे दिन यहाँ पे होगा, 365 डेज तक यहाँ पे होगा, पूरे 365 डेज तक यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी 365 डेज, यहाँ पे भी 365 डेज, यहाँ पे भी 365, 365 एंड 365। तो यहाँ पे रेसिडेंट हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पिछले 10 साल में 2 साल, तो पिछला 1 साल तो यहाँ पे रेसिडेंट हो गया था ना, यहाँ पे ये मैंने बताया, 1 साल वो रेसिडेंट हो गया है। उसके बाद ये 365 वाला भी एक हो गया साल, क्योंकि 1/5/2019 से पहले वो बंदा तो इंडिया में ही था, तो 2018 में 17-18 का जो ईयर होगा उसमें वो पूरे साल इंडिया में होगा, वहां पे रेसिडेंट हो गया। हालांकि ये सारे साल में रेसिडेंट ही है वो बंदा, है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। फिर क्या बोला उन्होंने कि प्रीवियसली 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो है, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसके अंदर 730 डेज होने चाहिए। तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन से है, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल और ये 7 साल है। ये हो गए 5 साल, 6 साल और 7 साल। ये 7 साल का टोटल करते हैं कितने दिन है, सबका टोटल करते हैं। देखो आराम से पता ही चल रहा है कि 3 साल तो 365, 365, 365 है, ये वाला, ये तीन तो 365 है, मतलब ऑलमोस्ट उसने 730 डेज तो ऐसे ही पार कर लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई दोनों एडिशनल कंडीशन भी उसने पार कर लिया है, तो मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। डन है। अब लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने ऑलरेडी सारी चीजें लिख दी है। अब क्या करना है, सबसे पहले उसमें लिखना है एज ही वॉज देयर इन इंडिया फॉर 180, कितना दिन था, 185 डेज,
that is 182 days or more in previous year. That is or more in previous year. Previous year में 182 days और more है. So he has satisfied first basic condition so he shall be considered as resident. नाउ एडिशनल कंडीशन. अब एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं. एडिशनल कंडीशन उसने दोनों सेटिस्फाई की. हाँ, एज ही वॉज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर कौन से ईयर में रेसिडेंट था? 31/3/2020, दैट इज 2019-20. और यहाँ पे भाई 2017-18, 2 साल के लिए वो रेसिडेंट था ना मिनिमम. 2 साल के लिए वो रेसिडेंट था. उन्होंने बता दिया हाँ जी भाई 2 साल के लिए रेसिडेंट था. एज ही वॉज देयर इन इंडिया फॉर रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2019-20 एंड 2017-18. सो he has satisfied first additional condition. फिर सेकेंड एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं. सेकेंड एडिशनल कंडीशन में क्या था? उसने भाई बहुत सारे दिन यहाँ पे रहा. पिछले 7 साल के अंदर वो इंडिया में कितने दिन था? टोटल कर लेते हैं, यहाँ से सारे टोटल करते हैं भाई. ठीक है, 3 बारी 365 365 365 करते हैं. 365 365 365 प्लस 47 डेज प्लस 216 डेज प्लस 94 डेज प्लस 55 डेज. तो 1507 डेज तक वो इंडिया में था. एज ही वॉज देयर इन इंडिया फॉर 1507 days in 7 preceding previous year. So he has satisfied second additional condition also. So we can say that residential status of Mr. Kohli is resident and ordinary resident. That's it. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आप एक्स्ट्रा में ये चीज बता सकते हो. पहले तो सेक्शन लिखो. यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस भी यहाँ पे दिखा सकते हो आप. एडिशनल कंडीशन करके दोनों एडिशनल कंडीशन लिख दो, वो लिख सकते हो. ठीक है, फिर एक्स्ट्रा में आप ये भी दिखा सकते हो. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. ठीक है, इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा. एक्स्ट्रा में आप इतना दिखा सकते हो कि ये 1507 आपने कैसे टोटल किया, वो नंबर ऑफ डेज दिखा सकते हो. ये वर्किंग में ये दिखा दिया आपने. वर्किंग के अंदर, एक्स्ट्रा वर्किंग के अंदर ये सारी चीज आपको दिखानी जरूरी है. ये जो मैंने यहाँ पे बताई है, एक्स्ट्रा वर्किंग के अंदर अगर आपने ये दिखा दिया तो उनको समझ आ जाएगा कि सारी कैलकुलेशन आपने की. दैट्स इट. देखो, सेक्शन को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना. सेक्शन अप्लाई करो, कितने दिन तक वो इंडिया में था, कितने दिन तक वो बाहर था, बस ये चीजें बच्चों जैसी चीज है कि वो इंडिया में कितने दिन तक था नहीं था, ये सारी चीजें निकालनी है. अब ये सारी चीज तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो. अगर एक लॉजिकल बंदा है, अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करते हो चीजों को, तो ये चीज अप्लाई करना बहुत ईजी. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. दिस विल मोटिवेट मी टू मेक वीडियोस, मोर वीडियोस. ठीक है, तो आप मुझे भी मोटिवेट करते रहो, खुद को भी मोटिवेट करते रहो. एंड
पढ़ते रहो, जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना सच्चे मन से पढ़ोगे, उतना आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, कीप मोटिवेटिंग मी, आई विल कीप मोटिवेटिंग यू। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।